भारतीय सेना के नायक मैं पोस्ट कमांडर अमोद कुमार राय जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। आज इस पवित्र पंडाल में कथा के माध्यम से हम लोग श्री राम जी के विवाह का उत्सव मनाएंगे। सभी लोग इर्द गिर्द जहां तहां अगर जो लोग भी हैं ऊंची जगह बनाकर इस कथा मंडप में विराज जाए, क्योंकि आज का प्रसंग बिल्कुल ही अद्भुत, अद्वितीय, अद्भुताश और बहुत ही उत्सव नहीं महोत्सव को बदलने वाला हमारे पूज्य सुश्री आनंदी मराली जी का इस मंच पे कोटि कोटि अभिनंदन है, वंदन है, नंदन है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इस यज्ञ को महायज्ञ उत्सव को महामहोत्सव में बदलने वाले हमारे पूज्य आदरणीय इस पंचायत के मुखिया श्री कमलेश तिवारी जी के कोटि चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम लोग मंगलाचरण के साथ आरती में शामिल हो गए। ओम हरि प्रजानाम
अच्युतशबीरगं सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यवशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वनं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचहो सूर्यो अजायत श्रोत्रावायु प्राणसमानिरजायत। आरति श्री रामायण जी की, आरति श्री रामायण जी की। रति कविता ललित सियापी, रति कविता ललित सियापी। गावत ब्रह्मा दिक्मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक्मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद, ज्ञान विशारद। सुख संपादि शिष्य अनुसारद, सुख संपादि शिष्य अनुसारद। वरनि पवन सुत कीरतनी, वरनि पवन सुत कीरतनी। आरति श्री रामायण जी की, आरति श्री रामायण जी। शुभ
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की जय हो, हनुमान जी महाराज की, ठाकुर जी महाराज की, हरिओम बाबा की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि ओम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम चंद्राय नमः। श्री राम भद्राय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां ऋषाणां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। लोकाभिरामं
रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। कामदगिरि हनुमद शरणं मंदाकिनी कोनीर ये तीनों छूटे नहीं जब लगी रहे शरीर, जब लगी रहे शरीर। गुरु के बचन सुरती करे राम चरण मन लाए। रघुपति जस गावत फिरूं छन छन नवैन राग। छन छन नवैन राग। जय जय श्री सीताराम। अनंताय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगनियंता परात्पर ब्रह्म जगताधार आनंद कंद सच्चिदानंद धन स्वरूप श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में आश्रय लेते हुए प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री संत तुलसीदास जी के चरणों में आश्रय लेते हुए परम भक्त शिरोमण श्री संत हनुमंत लाल जी के चरणों का आश्रय लेते हुए एवं मंडपस्थ देवता जो आवाहित हैं उनके चरणों में वंदन नमन करते हुए सबको प्रणाम, सबको साष्टांग दंडवत। बाबू राय ब्रह्मधाम के चरणों में प्रणाम। इस यज्ञकर्ता हरिओम बाबा के चरणों में आनंदी का इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। यज्ञाचार्य श्री राजा राम मोहन महाराज जी के चरणों में आनंदी का वंदन नमन। और भी इस यज्ञ की समिति के जितने भी सदस्य हैं आनंदी के तरफ से सबको लाख लाख वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस यज्ञ को सफल करने के लिए अथक प्रयास किया। सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम। एवं मानस मंच पर विराजमान सभी विप्र वृंद सबको नमन, सबको वंदन। इस सत्संग पंडाल में उपस्थित सभी बंधु भाइयों को प्रणाम नमन। अनसुईया की भांति पूजनीय माताओं तथा बहनों को वंदन। आनंदी की तरफ से सबको सिया राम सब जग जानी, सिया राम
जग जानी, करे हो प्रणाम जोरी जुग पानी, करे हो प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, संत हनुमंत लाल की, जगय भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। तो आइए, सबको आदेश मैं नहीं दूंगी, करबद्ध निवेदन है कि आप सब भगवान के संकीर्तन में अपनी तालियों के साथ सहयोग करेंगे और हम सब मिलकर भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। जाने की जीवन, हाँ जाने की जीवन, राघव प्यारे, जाने की जीवन राघव प्यारे, बोल रे मनवा श्री राम जय राम, बोल रे मनवा श्री राम जय राम, रे मनवा श्री राम जय राम, रे मनवा श्री राजा राम जय बोल, रे मनवा श्री राजा राम जय बोल। और वो परमात्मा कैसा है जिनका हम नाम लेते हैं, वो मालिक वो ईश्वर तो हर जगह है। इसलिए भक्त कहता है, जल में भी वो है, थल में भी वो है, जल में भी वो है, थल में भी वो है, जल में भी वो है, थल में भी वो है, जल में भी वो है, थल में भी वो है, सृष्टि के हर कण कण में वो है, सृष्टि के हर कण में वो है, सृष्टि के हर कण कण में वो है, सृष्टि के हर कण में वो है। अवध दुलारे खड़े तेरे द्वारे, 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 मन की केवड़िया तू खोल, मनवा जय राजा राम जय बोल, मनवा जय राजा राम जय बोल, मनवा जय राजा राम जय बोल, मनवा जय राजा राम बोल। सारे जगत का रखवाला,
सारे जगत का रखवाला, दशरथ नंदन ओ धनुषवाला, दशरथ नंदन ओ धनुषवाला, दशरथ नंदन ओ धनुषवाला, दशरथ नंदन ओ धनुषवाला। भक्तों पर करते हैं, हरे भक्तों को करते हैं, भक्तों पर करते हैं, दासों पर करते हैं दयालु श्रीमनवा राजा राम जय बोल, श्रीमनवा जय राजा राम बोलो, श्रीमनवा जय राजा इस नाम को भक्त कहता है जपने के लिए, जिस नाम में को जपते त्रिशूलधारी, नाम को जपते त्रिशूलधारी, जिस नाम में को जपते त्रिशूलधारी, नाम को जपते त्रिशूलधारी, जिसको जपे सबरी मेरा प्यारे, जिसको जपे सबरी मेरा प्यारे, जिसको जपे सबरी मेरा प्यारे, जिसको जपे सबरी मेरा प्यारे। जपले हरे का नाम भजले प्रभु का नाम, हरे का नाम भजले प्रभु का नाम, नागर की लोल त्रिमनवा जय राजा राम जय बोल, श्रीमनवा जय राजा राम बोलो, श्रीमनवा जय राजा हृदय मनवा तुझे राजा राम जय बोल, जय जय श्री सीताराम। बोलिए एक बार राजा रामचंद्र भगवान की जय, संत हनुमंत लाल की जय, जय जय श्री सीताराम। प्यारे सज्जनों, इस समय इस कटरा कला ग्राम में जो भगवान की अमृतमयी जो कथा बह रही है आपके इस ग्राम में, जो पूरे आसपास जितने भी जवान हैं जो कृतकृत हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं, तो मैं यह निवेदन करूंगी कि जो यह पावन समय है फिर ये पुनः पता नहीं कब आएंगे, फिर इतना आप पैसा खर्च करेंगे, फिर इतना परिश्रम करेंगे, तब ये भगवान की कथा सुनने को आप सबको मिलेगी। इसलिए 3-4 रोज का और समय है, आप सब आनंद लें, कथा में भाग लें,
जो भी पधारे हुए हैं सबकी आप कथा सुने। आप सबके बीच में वृंदावन से आए हुए महाराज जी कितनी प्यारी श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, तो हम सब धन्य धन्य हो रहे हैं। आइए मन बुद्धि चित्त के साथ हम सब दिव्य श्री रामचरितमानस सरोवर में प्रवेश करें और हम अपनी कथाओं की तरफ बढ़ें। तो कल में आप सबसे भगवान राम की बाल लीला की चर्चा की गई थी, इस मंच से उनकी कथाएं हुई, आपने श्रवण किया। तो मैं कथा को प्रारंभ की थी इस मंच से, ज्ञान घाट से, श्री रामचरितमानस के ज्ञान घाट से। और यह भी मैं निवेदन की थी पूर्व में ही कि 5 लीलाओं में ही भगवान की कथा समाहित है, और 5 लीलाओं में मानस के 5 पात्रों को मोह हुआ, थोड़ा मोड़ा मोह नहीं हुआ जी, जबरदस्त मोह हुआ। वो कौन से भक्त हैं? तो अब बाल लीला का मैं अधिक विस्तार नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो भगवान की लीलाएं हैं सज्जनों, बाल चरित हरि बहुविधि किन्हा, अति आनंद दासन कह दिन्हा। तो उन लीलाओं का पार कौन पा सकता है? भगवान का चरित्र तो करुणा निधान का वह जश तो सिंधु की समान है, और हम लोग तो बस थोड़ा थोड़ा बिंदु ही ग्रहण कर पाते हैं, बिंदु को ही उठा पाते हैं उस सिंधु से, कथा रूपी सिंधु से बिंदु ही ले पाते हैं। सारे प्रसंगों को 9 दिन में पूरे नहीं किए जा सकते हैं। 9 दिन ही क्या, बरसों सालों यदि कथा हो तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो आइए हम देखें कि बाल लीला में किसी मोह हुआ था, तत्पश्चात हम भगवान के ब्याह लीला में प्रवेश करेंगे। तो कौन भक्त हैं जिन्हें प्रभु की विविध प्रकार की बाल लीलाओं को देखकर मोह हो गया? इसके प्रमाण के लिए आइए हम कहाँ चलेंगे? तो श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में चलिए मेरे साथ, कि किसे मोह हुआ था भगवान की इन लीलाओं को देख करके। बाबा दर्शन कराते हैं तो हम कहाँ चलेंगे? नीलगिरी पर्वत पे चलेंगे, जहां उस भक्ति घाट पर श्रोता काकभुसुंडी जी बने हुए हैं और वक्ता काकभुसुंडी जी बने हुए हैं, और श्रोता हरिवाहन विष्णु जी के जो सेवक हैं वो गरुड़ जी बने हुए हैं। दर्शन मिलता है, अपनी मोह की कथा, अपनी मोह की बात कौन बताते हैं? तो ये काकभुसुंडी जी बताते हैं गरुड़ देव जी से। क्या कहते हैं कि हे पक्षीराज, जब जब भगवान की बाल लीला होती है अयोध्या में, अरे राघवेंद्र सरकार अवतार लेते हैं, तब तब मैं अयोध्या को जाता हूँ। वर्णन मिलता है कि जब जब राम मनुज तनु धरहि, जब जब मनुज तनु धरहि, भगत हेतु लाभ हो करहि, भगत हेतु लाभ हो करहि, तब तावत पुरी में जाऊं, तब पुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं, जन्म महोत्सव देखूं जाए, जन्म महोत्सव देखूं जाए, बरस 5 रहे उल्लू भाई,
सत्कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, निज प्रभु निहारे लोचन सुफल करूं उर्गारी, लोचन लोचन सुफल करूं उर्गारी। तो अपनी मोह की कथा काकभुसुंडी जी किससे बताते हैं? तो पक्षी राज गरुड़ देव जी से बताते हैं कि हे पक्षी राज, अरे इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे थे बाल स्वरूप में अयोध्या में कि मैं देखकर उस लीला को भ्रमित हो गया। मेरे तो इष्ट देव राम हैं, मैं सोचता था कि मैं उनके साथ में रहूं, जो कुछ खाएं मैं उनका प्रसाद पाऊं, लेकिन जब ही मैं उनका कुछ ले लेता था तो रोने लगते थे, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, जैसे कि साधारण इंसान के बच्चे हों या कोई सामान आप हाथों से ले लीजिए वो रोने लगते हैं। तो कहते हैं काकभुसुंडी जी कि प्राकृत शिशु इवलीला देखी भयो मोहि मोह, कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोह। कौन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। अरे जब मैं उनके प्रसाद को पाना चाहता था तो वो लेकर के भाग जाते थे, मुझे देते नहीं थे। जब मैं पास जाता था तो हंसने लगते थे और जब मैं दूर जाता था तो रोने लगते थे। कभी कभी मेरे प्रभु हे पक्षीराज, हे गरुड़ देव, अरे दशरथ जी के महल में मड़ियों के खंभे लगे थे आंगन में, और मेरे प्रभु राम करते क्या थे उन खंभों में अपनी परछाइयों को देखकर कि रूप राशि नृप अजीर बिहारी, रूप राशि अजीर बिहारी, रूप राशि नृप अजीर बिहारी, रूप राशि अजीर बिहारी, नाचहि निज प्रति बिंब निहारी, 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 नाचहि निज प्रति बिंब निहारी। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे देव, अरे मेरे राम लला अपनी परछाइयों को देख करके नाचते थे, बड़ा ही वह सुंदर मनोरम दृश्य लगता था। आइए एक पद के माध्यम से हम सुने। ठुमका ठुमुक नाचे ललना, ऐसी शोभा अयोध्या की उस पावन छटा, उस आंगन की जहां भगवान नाच रहे हो जी। अब कहना ही क्या है, जिस नृत्य को देख करके काकभुसुंडी जी मोहित हुए तो भक्त कहता है कि ठुमका ठुमुका नाचे ललना कौशिला के अगना, ठुमका ठुमुके नाचे अगना कौशिला के अगना,
कौशिला के अगना, ये हो कौशिला के अगना, ये हो कौशल्या के अंगना, ये हो कौशल्या के अंगना। अरे मेरे राघव सरकार नाच रहे हैं जी बाल मेलाओं में, तो आप तालियां भी तो कम से कम बजाइए। अरे ठुमका ठुमका नाचे ललना, कौशिला के अगना, ठुमके ठुमके नाचे ललना, कौशल्या के अंगना। ठुमका ठुमका नाचे ललना, कौशिला के अगना, ठुमके ठुमके नाचे ललना, कौशल्या के अंगना। उनकी छवि का वर्णन है इस पद में कि भगवान की उस बाल स्वरूप की छवि कैसी है, शोभा कैसी है। मुहवा बुझाला जान, उठवा बात चढ़ल पान, उठवा चढ़ल पान, मुहवा बुझाला जान, उठवा बात चढ़ल पान। मुहवा बुझाला जान, उठवा बात चढ़ल पान। और क्या है, गजरारे बड़े बड़े नैना, गजरारे बड़े बड़े नैना, कौशिला के अगना, गजरा रे बड़े बड़े नैना, कौशल्या के अंगना। ठुमका ठुमका नाचे ललना, कौशिला के अगना, ठुमके ठुमके नाचे ललना, कौशल्या के अंगना। और भक्त कहता है कि भगवान पीली झुंगलियां पहन रखे हैं राम जी, झिंगुली सोहे तनवा, मुस्की मोहे मनवा, झिंगुली सोहे मनवा, मुस्की मोहे मनवा। झिंगुली सोहे तनवा, मुस्की मोहे मनवा, झिंगुली सोहे मनवा, मुस्की मोहे मनवा। तू चली बोले अब बना, कौशिला के अंगना, तोतली बोले लागल बना, कौशल्या के अंगना। तू चली बोले वहाँ बना, कौशिला के अंगना, तोतली बोले लागल बना, कौशल्या के अंगना। ठुमका नाचे ललना, कौशिला के अगना,
आइए हम अपने प्रसंग की तरफ बढ़ें। तो भगवान नाच रहे हैं उस श्री दशरथ राजा जी के महल में। भगवान राम, प्यारे सज्जनों, जिन मोह की कथा वो कहते हैं कि हे नाथ मैं मोहित हो गया, भगवान ऐसी बाल लीलाओं को कर रहे थे। जिन ही भगवान राम उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े बाल स्वरूप में, तो काक भुसुंडी जी कहते हैं कि मैं भाग चला। और जब मैं भागा तो क्या देखा कि जहां जहां तक मेरी गति थी, अरे मैं ब्रह्मलोक तक भाग कर गया। लेकिन वहां भी मैंने क्या देखा कि प्रभु की भुजा मेरे पीछे है, दोनों हाथ वो फैलाए हैं मुझे पकड़ने के लिए। मैं सप्तावरण को भेद करके आगे बढ़ा, शिवलोक ब्रह्मलोक वहां तक, जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया। लेकिन देखा क्या कि प्रभु की भुजा में और मुझ में बस 2 आंगुल की फर्क थे। 2 आंगुल ही था वो फर्क जो मैं उनसे बचा था। प्यारे बंधुओं, इसका बड़ा सुंदर भाव है कि वो 2 आंगुल क्या है जो जीव और परमात्मा में भेद करता है, जो आवरण बना के रखा है। तो जो मैं पूर्व निवेदन की हूँ कि 2 आंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती थी, मैं और मेरा, तू और तेरा, ठीक उसी भांति से 2 आंगुल की दूरी मैं और मेरा, तू और तेरा है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, अरे मैं समस्त लोगों तक भाग करके गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। मैं विकल हो गया, अरे यहाँ तक कि मैं प्रभु के उदर में समा गया। तो पक्षीराज कहते हैं कि तब आगे क्या हुआ? तो काक भुसुंडी जी ने कहा कि जब मैं भगवान के उदर में चला गया तो राम उदर देखो जगनाना, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन ही न समाये, सो सब अद्भुत देखो बरन कौन विधि जाए। अब ये कथाओं को पूछते हैं कि हे नाथ, मैं तो विकल होकर बाल भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। कहते हैं कि तब आगे क्या हुआ? जब आप उनके चरणों में गिर गए तो कहते हैं कि दीन दयाल दया करी के, दीन दयाल दया करी के, तब मोहि चतुर्भुज रूप दिखायो, तब मोहि चतुर्भुज रूप दिखायो। और कहते हैं नाथ, काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन भायो, तेरो अनुराग मेरो मन भायो। भगवान कहते हैं कि संपत्ति देऊ कि सदगति देऊ, कि देऊ में आज जो कोई न पायो, कि देऊ में आज जो कोई न पायो, रिद्धि की सिद्धि की मुक्ति मैं देऊ, कि देऊ में आज जो तेरो मन भायो, कि देऊ में आज जो तेरो मन भायो। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि हे नाथ, भगवान ने सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन एक चीज वो देने के लिए नहीं बोले। कहते क्या है कि प्रभु कह दीन सकल सुख सही, प्रभु कह दीन सकल सुख सही, प्रभु कह दीन सकल सुख सही, प्रभु कह दीन सकल सुख
भगतिया बने दीन करिए। तो कहते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ कहा देने के लिए भक्ति का, लेकिन नाम नहीं लिया। लेकिन मैं तो समझ गया कि भक्ति के बिना जीवन में है ही क्या। क्यों मैं संसार की वस्तुओं को मांगूं? अरे मैं तो अपने राम से वो मांगूं जो जीवन में कभी मांगना ही न पड़े। मैंने उनसे उनकी भक्ति मांग ली। बताइए, अब राजा के दरबार में जाके भी कोई 100-200 मांगे तो क्या ये विद्वता है कि हम सब की मूर्खता हो गई? भगवान से यदि मांगना है तो भगवान को मांगे। तो काक भुसुंडी जी ने क्या मांग लिया? भगवान की भक्ति को मांगा। तो आइए इस सत्संग में पंडाल में बैठे हुए सभी श्रोता बंधु माताओं बहनों, हम भी भगवान से क्या मांगे? हमको भी क्या मांगना चाहिए जो हमारे जीवन की सब बिगड़ी बन जाए, कुछ कमी न रह जाए जीवन में और परमात्मा सब बना दे। तो आइए हम उस परमात्मा राघवेंद्र सरकार की प्रार्थना करें कि जैसे आपने हर भक्तों की बिगड़ी बना देते हैं, काक भुसुंडी जी की आप बिगड़ी को बना दिए, तो हम सबकी भी बिगड़ी को आप बनाएं। भक्त कहता है कि मेरे प्यारे राघव सरकार, ओ मेरे प्यारे राघव सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे प्यारे राघव सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे प्यारे राघव सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे प्यारे राघव सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। कौशल्या की आँख के तारे, कौशल्या तेरे आँखों के तारे, कौशल्या की आँख के तारे, कौशल्या तेरे आँखों के तारे। और वो है क्या मेरे जीवन के आधार, मेरे जीवन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे जीवन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे प्यारे राघव सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे प्यारे राघव सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। भगवान से ले लो शरण हे जग के रचैया, ले लो शरण हे जग के रचैया, तेरे सहारे है जीवन की नैया, तेरे सहारे
जीवन की नैया तेरे सहारे जीवन की नैया तेरे सहारे जीवन की नैया। भक्त कहता है भगवान से अब कर दो भव से पार, अब कर दो भव से पार, अब मेरा करो उद्धार, बना दो बिगड़ी मेरी, अब मेरा भी करो उद्धार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे प्यारे राघो सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे प्यारे राघो सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी। हे नाथ करो भक्तों को भव से पार, बना दो बिगड़ी प्रभु, करो भक्तों को भव से पार, बना दो बिगड़ी प्रभु, करो भक्तों को भव से पार, बना दो बिगड़ी मेरी, करो भक्तों को भव से पार, बना दो बिगड़ी प्रभु, कर विनती आनंदी बार बार, बना दो बिगड़ी मेरी, हरे भक्त नंदी बार बार, बना दो बिगड़ी प्रभु, कर विनती आनंदी बार बार, बिगड़ी मेरी, हरे भक्ति नंदी बार बार, बना दो बिगड़ी प्रभु, मेरे प्यारे राघो सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे प्यारे राघो सरकार, बना दो बिगड़ी प्रभु, मेरे प्यारे राघो सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे प्यारे राघो सरकार, बना दो अब बिगड़ी मेरी, बना दो प्रभु बिगड़ी सबकी। जय जय श्री सीताराम, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। प्यारे सज्जनों, तो आइए अब हम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के ब्याह लीला में प्रवेश करें, क्योंकि हमें ये दर्शन कराना है कि 5 लीलाओं में 5 भक्तों को मोह हुआ है। तो बाल लीला में किसे मोह हुआ? तो काक भुसुंडी जी को मोह हुआ, और भगवान श्री राम के ब्याह लीला में किसे मोह हुआ? आइए हम उसका भी दर्शन करें। तो उसका दर्शन करने के लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा? तो चलिए हम जनकपुर में चलते हैं, विदेह राज की नगरी में चलते हैं। प्यारे सज्जनों, भगवान श्री राम की जो ब्याह लीला है बड़ी अद्भुत है, अलौकिक है उनकी ब्याह लीला। बताइए भला, अरे वर पक्ष वाले के जितने भी रस्म होते हैं, क्या वो राम जी के हुए थे? क्या राम जी के हुए? वो कोई भी रस्म नहीं हुए, वो तो पहले ही मिथिला में पहुंच गए थे। बड़ी ही अद्भुत ब्याह है भगवान की। भगवान के 24 अवतार हैं,
लेकिन 24 अवतार में यदि कोई विवाह हुआ तो रामा अवतार में ही भगवान का विवाह हुआ, वो भी मिथिला की भूमि में वे दुल्हा बने। तो उस भूमि की मैं जितनी सराहना करूंगी कि जहां अरे इस जगत का मालिक परमात्मा ईश्वर दूल्हा बन करके गया, तो उस भूमि की कोई सराहना कर सकता है जी? कोई नहीं उस भूमि की सराहना कर सकता है कि वो कितनी महान और पावन भूमि है। तो आइए उस जनकपुर की भूमि की हम एक पद के माध्यम से वंदन और अभिनंदन करें कि जहां राजा राम दूल्हा बने। किसी अवतार में ये दूल्हा नहीं बने थे। वर्णन आता है कि लागे हो लागे स्वर्ग से भी सुंदर मिथिला नगरी, लागे स्वर्ग से भी सुंदर आज मिथिला नगरी, लागे स्वर्ग से भी सुंदर आज मिथिला नगरी, मिथिला नगरी हो आज मिथिला नगरी, मिथिला नगरी हो आज मिथिला नगरी, लागे पावन मनो भावन आज मिथिला नगरी, लागे पावन मन भावन आज मिथिला नगरी, लागे स्वर्ग से भी सुंदर आज मिथिला नगरी, लागे स्वर्ग से भी सुंदर आज मिथिला नगरी। रूप अनेक धैल प्रभु जी कबो न दुल्हा बनले, रूप अनेक भइल प्रभु जी कबो न दुल्हा बनले, हाँ रूप अनेक धैल प्रभु जी कबो न दुल्हा बनले, रूप अनेक भइल प्रभु जी कबो न दुल्हा बनले, आज पावन बनी बैठल जनक नगरी, आज पावन बनी बैठल जनक नगरी, आज पावन बनी बैठल जनक नगरी, आज पावन बनी बैठल जनक नगरी। नेति नेति कहि वेद गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु पारन पावे, निधि निधि गुण गावन गावे, ब्रह्मा विष्णु पारन पावे, नेति नेति कहि वेद गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु पारन पावे, निधि निधि गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु पारन पावे। वह परमात्मा वह मालिक हो आज गाली बैठे
सबके मनवा के मोहले प्रभु जी मिथिला नगरी। 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 आगे स्वर्ग से भी पावन आज मिथिला नगरी। आगे स्वर्ग से भी पावन आज मिथिला लागे स्वर्ग से भी पावन आज जनक नगरी। तो आइए हम दर्शन करें कि वह कौन भक्त हैं जो भगवान को देख करके मोहित हुए। जिस समय श्री राघवेंद्र सरकार अश्व पर सवार होकर के जनवासी से परिछन के लिए जनक जी के राजद्वार पर चलते हैं। इधर सखियां भी तैयारी में लगी हुई हैं राम जी को परछने के लिए। जिस अश्व पर मेरे राम सवार हैं, किसी जिज्ञासु ने कहा कि जिस घोड़े पर राम जी सवार हैं वह घोड़ा कैसा है, जरा उस घोड़े का कोई वर्णन करेगा, कोई बताएगा कि वह घोड़ा कैसा था। तो बाबा कहते हैं कि जे ही तुरग पर राम विराजे। नायक लाजे कहीं न जाए सब भांति सुहावा। पाजी सजनो काम बनावा। पाजी सजनो काम बनावा। भगवान जिस समय दुल्ह स्वरूप में अश्व पर विराजमान है
और उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए सारे जनकपुरवासी ही नहीं केवल अरे सभी देव आकाश मंडल से उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए खड़े हैं, देख रहे हैं। कौन कौन देव खड़े हैं? सभी देव एकत्रित हैं। बाबा कहते हैं कि शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जब शंकर भगवान आकाश मंडल से राम जी को देख रहे थे दुल्हा स्वरूप में, तो जिस अश्व पर राम जी विराजमान थे वह कौन था? तो स्वयं कामदेव ही मानो बाज वेश जनु काम बनावा। तो शिव जी को देख करके काम मुस्कुराने लगा, काम हंसने लगा कि अच्छा अब ये बताइए, अब आप हमें क्यों नहीं जला रहे हैं? उस समय तो आपने हमें जला दिया था, काम को इस भस्म कर दिया था। आज आपकी शक्ति कहाँ चली गई? आज आप मुझे जलाकर तो दिखाइए। काम हंस रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि अरे काम, जरा राम से अलग होकर तो देखो, तब तुझे मेरी शक्ति का था चलेगा। इस समय मैं तुम्हें जला नहीं सकता हूं, क्योंकि यदि काम राम के साथ में है तो वह औचित्य पूर्ण है, यथार्थ है, और जो काम राम के साथ नहीं है वह औचित्य पूर्ण नहीं है। यदि जल में नाव हो, यह अच्छी बात है कि जल में नाव चल रही है, अच्छी है, लेकिन अब नाव में ही जल हो जाए तो खतरा ही खतरा है। काम पर राम की सवारी हो, यह औचित्य हो, न कि राम पर ही काम सवार हो जाए। आज दो दूल्हा मानस में हैं, एक बैल पर सवार है और एक घोड़े पर सवार है। इसकी तो मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगी क्योंकि समय नहीं है कि ये दो दूल्हा जो है दो की सवारी क्यों किए। तो बैल पर लगाम नहीं रहता है और घोड़ी में लगाम लगाया जाता है। घोड़ा क्या है? तो काम का प्रतीक है, तो काम पर लगाम होना चाहिए, काम छुट्टा नहीं होना चाहिए। और जो बैल है जिस पे शिव जी सवार हैं वह धर्म का प्रतीक है, तो धर्म छुट्टा होता है, धर्म पे लगाम नहीं रहता है। लेकिन प्यारे सज्जनों, आज की ऐसी स्थिति हो गई है कि धर्म पर लगाम है और काम छुट्टा है। ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, अनेकों आक्षेप होते रहते हैं। तो काम जो ये देव रूपी घोड़ा है यह मुस्कुरा रहा है शिव जी को देखकर, कहते हैं जरा हटकर तो देखो। प्यारे सज्जनों, भगवान के इस अलौकिक रूप का दर्शन करने के लिए अरे लक्ष्मीपति विष्णु जिनेंद्र भगवान सारे देव एकत्रित हैं। हरे हेत सहित, हरे हेत सहित राम जब जो है, हरे राम जब जो है, राम समेत
रमापति मोहे रामा समेत रमापति मोहे रामा समेत रमापति मोहे रामा समेत रमापति मोहे। भगवान के सौंदर्य का सभी दर्शन कर रहे हैं। भगवान दूल्हा बने। किसी जिज्ञासु ने पूछा, जरा आप ध्यान देंगे, किसी जिज्ञासु ने पूछा कि अरे राम जी तो विवाह से पहले चले आए थे, तो क्या राम जी को मिथिला में हल्दी लगी थी कि नहीं लगी थी? क्या बिना हल्दी के ही उनकी शादी हो गई राम जी की? तो कहा कि नहीं, राम जी को हल्दी लगी थी भाई। कहा भाई किसने इनका मटकोड़ किया था? कौन इनके सारे विवाह की रीति रस्म को निभाया था? तो एक पद में दर्शन मिलता है, कहता है कि कहाँ का भाई कुदाल था, कहाँ की माटी थी जो राम जी का मटकोड़ हुआ। वर्णन आता है, कहवा के पियर माटी, अरे कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार, कहवा के पांच सोहागी मट कोड़े झांसे, कहवा के पांच सोहागी मट कोड़े झांसे, कहवा के पांच सोहागी कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार, कहवा के पांच सोहागी मट कोड़े झांसे। मिथिला की ही माटी थी और मिथिला की ही कुदाल थी जहाँ राम जी का मटकोड़ हुआ। मिथिला के पियर माटी, मिथिला के पियर माटी, मिथिला के कुदाल मिथिला के कुदाल मिथिले के पांच सोहागी मटकोड़े झांसे, रस्म को कौन निभाया मिथिला में, कौन उस मंगल गीत को गाया। अरे सखिया सहेलिया मेरे गावे गीत हो, सखिया सहेलिया मेरे गावे गीत हो, रानी सुने ना जी निभावा सब रीत हो, रानी सुने ना जी निभावा सब रीत हो, रानी सुने ना जी कर सब रीत हो,
लागे हर दिया राज, लागे हर दिया राज, लागे हर दिया राज, लागे हर दिया राज, राघव सरकार है, राघव सरकार है, राघव सरकार है, राघव सरकार है, कहवा के पीर माते कहाँ के पुकार है, भगवत वीर हमारे आगे पुकार जनकपुर की नगरी में सीताराम सीताराम गूंजेला सगरी, सीताराम सीताराम गूंजेला सगरी, सीताराम सीताराम गूंजेला सगरी, सीताराम सीताराम गूंजेला सगरी, पांच सहनाई आज जनकपुर नगरी, पाँच सहनाई आज जनकपुर नगरी, पांच सहनाई आज जनकपुर नगरी, पाँच सहनाई आज जनकपुर नगरी, मिथिला में दुल्हा बनले, मिथिला में दुल्हा बनले, मिथिला में दुल्हा बनले, मिथिला में दुल्हा बनले, जग के पालनहार हो, जग के पालनहार हो, सिया जी के दुल्हा बनले, 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 जग के करतार हो, कहवा के कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदारे, कहवा के पांच सोहाग मटी कोड़े जा से, कहवा के पांच सोहाग। तो प्यारे बंधुओं, राम जी को भी हल्दी लगी तो जनकपुर में ही लगी। सारी विधि विधान विवाह के रस्म रिवाज जितने भी होते हैं सब जनकपुर में हुए। तो आप पूछेंगे, आपका प्रश्न हो सकता है कि विवाह से पहले हल्दी क्यों लगाई जाती है। जरा ध्यान से सुनेंगे इस विषय वस्तु को। विवाह से पहले हल्दी क्यों लगती है। प्यारे बंधुओं, जो हल्दी है वह किस चीज की प्रतीक है, तो माया की प्रतीक है। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले अपने जीवन में माया को पहले स्वीकार करें। तो ये हल्दी जो है माया की प्रतीक है। और इसका एक दूसरा कारण है, यह सौंदर्यवर्धक भी है। जो
विवाह की पद्धतियां हैं कोई ऐसे ही नहीं बनाई गई है। अब मैं आपसे पूछूं कि विवाह में ये माड़ो क्यों गाड़े जाते हैं? आप बताइए कि माड़ो क्यों गाड़े जाते हैं? ये किस चीज के प्रतीक हैं? तो माड़ो जो है वंशानुगत परंपरा का प्रतीक है। एक गुरहथी होती है विवाह में, भसुर गुरहथी करता है। क्यों करता है? मतढक्की होती है। दूल्हा जब सिंदूर लगाता है तो ससुर गुरहथी करते हैं। उसका अभिप्राय क्या है कि यदि जीवन में कभी आपका बेटी बर साथ छोड़ दे तो आपका ससुर आपके लिए खड़ा है, माथे पे वस्त्र को उड़ाता है कि मैं आवरण को देता हूँ। यदि पति तेरा कभी काम न दे तो मैं खड़ा हूँ तेरे लिए। ससुर इसलिए गुरहथी करता है, भसुर करते हैं। और ससुर क्या करते हैं? तो मतढक्की करते हैं, माथ को ढकते हैं कि यदि जीवन में भसुर भी साथ ना दे तो ये तेरा पिता जो ससुर के स्वरूप में खड़े हैं ये तुम्हारे साथ देंगे। अब मैं पूछती हूँ कि ये माड़ों में हरिश गाड़े जाते हैं, ये हरिश किस चीज का प्रतीक है? ये हरिश क्या है? हरि धन इसका संधि विच्छेद किया जाता है। हरि माने विष्णु और हरि माने एक बंदर। हरीश जो बंदरों का राजा तो कौन है? तो सुग्रीव जी हैं। सुग्रीव जी कौन है? तो ज्ञान के प्रतीक हैं। हरीश माड़ों में इसलिए गाड़ा जाता है कि आप ज्ञान की छत्र छाया में बैठ करके विवाह की जितनी भी पद्धतियां हैं, जितने भी एक कर्मकांड हैं, आप ज्ञान में रह करके करिए। इसलिए हरीश को गाड़ा जाता है। इस सिंदूर क्या है जी जो मांग में भरा जाता है? यह सिंदूर है जो कन्या की मांग को हृदय से स्वीकार किया जाए। यह क्या है? सिंदूर है। विवाह की जितनी भी पद्धतियां हैं, रिवाज हैं, सब प्रतीकात्मक है। ये लावा क्यों मिलाया जाते हैं? ये पति पत्नी के प्रेम का ये प्रतीक है। भाई धार गिराता है हाथों पर कन्या की और वर के, ये भी प्रतीकात्मक है। अच्छा आप बताइए ये परीक्षण क्यों होता है? जब दूल्हा आता है दरवाजे पर तो माताएं बहनें परीक्षण के लिए जाती हैं। परीक्षण, अरे माँ परीक्षण करती है दूल्हे का कि यह जो दूल्हा बनने वाला है मेरी बेटी की योग्य है या नहीं है। मूसल से क्यों परिचते हैं जी? जब माताएं अपने पुत्र को विदा करती हैं परीक्षण करके विवाह के लिए तो मूसल से परिचती हैं, लोढ़े से परिचती हैं। मूसल जो क्या है? वो काठ का होता है। तो जिस समय माँ अपने बेटे को ससुराल में भेजती है ना तो उनका जो हृदय है वो काष्ठवत हो जाता है। कैसे? जैसे एक लकड़ी की भांति माँ सूख जाती है, क्योंकि अब अपने पुत्र को निछावर कर रही है किसी और के हाथों में। ये मूसल से परिछने का ये अभिप्राय है कि माँ का हृदय सूख जाता है। लोढ़े से परिछना, अरे लोढ़ा पत्थर का होता है। उस समय माँ अपने हृदय को पत्थर बना लेती है कि आज से मेरे पुत्र पर किसी और का भी अधिकार हो जाएगा। यह है लोढ़े से परीक्षण। तो भगवान राम का भी मिथिला में परीक्षण हुआ कि जानकी जी के योग्य है कि नहीं, धनुष तोड़े कि नहीं तोड़े। तो सखियां इधर भगवान का परीक्षण करने के लिए आरती की थाल सजा रही हैं। एक सखी कहती है दूसरी सखी से, क्या कहती है? रघुबर के हो
रघुबर के नैना रसीला हो, रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। परिछन को चलो सखी, परिछन को चलो परिछन को। रघुबर के रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। राजा जनक जनकपुरवासी, धन राजा जनक जनकपुरवासी, धन धन सिया दुलारी हो, धन धन सिया दुलारी हो, चलो परिछन को सखिया। रघुबर के रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। सखिया करती क्या है? अछत धान दूब ले ले थारी, 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 ले ले थारी हो ले ले थारी, ले ले थारी हो ले ले थारी। मंगल गावत नारी हो, चलो परिछन को सखिया। 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 रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। चलो परिछन को सखिया। प्यारे श्रोताओं, भगवान श्री राम का परिचय करके सखियां प्रभु राम को मंडप में लेवा गए और ले जाकर के भगवान राम वहां मंडप में विराजमान हुए और
की आज्ञा से, सतानंद जी की आज्ञा से सखियां श्री जानकी जी को ला करके भगवान श्री राम के वाम भाग में विराजमान करते हैं और भगवान का विवाह कराने के लिए जी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, पंडित नहीं, विप्र नहीं, स्वयं वेद आए थे ब्राह्मणों के रूप में और जितनी भी पूजाएं होती थी सारे देव प्रकट हो करके पूजा लेते थे। होम समय तनुधारी अनलु अति सुखया होती विप्रवेश धरि वेद सभा कहे विवाह विधि दे, कहे विवाह में भगवान राम का विवाह कराने के लिए स्वयं वेद भगवान आए और जितनी भी विवाह की पद्धतियां हैं, रस्म रिवाज हैं, वो सब कराएं। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी की आज्ञा से, सतानंद जी की आज्ञा से सारे रस्म रीति रिवाज पूरे हो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम अब उठो। तो भगवान ने क्या अब किया? राम सिए सिर सिंदूर देहि, राम सिए सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि के, अरुण पराग जलज हरिणी के, शशि भूषयहि लोभयोमी इसके बाद में गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो भगवान राम श्री सीता जी के साथ बहुरी वशिष्ठ तीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ तीन प्यारे सज्जनों, उस मंडप में भगवान राम दूल्हे स्वरूप में सुशोभित हो रहे हैं। श्री जानकी जी दुल्हन के स्वरूप में विराजमान हैं। सभी देख उन्हें आनंदित हुए। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का विवाह हुआ, ठीक उसी प्रकार से जस रघुवीर विवाह विधि बरनी असकल कुंवर ब्याही तेहि करनी। चारों भाइयों का विवाह उसी मंडप में होता है। तो चार दूल्हा और चार दुल्हन उस बाड़ों में सुशोभित हो रहे हैं, जिन्हें देख सखियां आनंद में हैं और भगवान राम को मंगल गीत सुना रही हैं और गालियां गा रही हैं। क्या कहती हैं? आज ये
चार चार दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। अरे सावर सावर बोले बोले जोड़िया जहान में, सावर सावर बोले बोले जोड़िया जहान में, अनिहा सोनानी अखिया से कनिया सोनानी से